हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इससे पहले इस चैप्टर की हम 2 वीडियोस और कर चुके हैं, जिसमें हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक की है तो आप जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज हम पढ़ेंगे एटमोस्फियर के बारे में। सो एटमोस जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है वेपर, राइट। सो वेपर यानी कि भाप जो है उसे हम कह सकते हैं एटमोस्फियर वो स्फीयर है जहां पर वेपर यानी कि गैसेस मिलती है, राइट। सो लेयर ऑफ गैस दैट सराउंड द अर्थ। एटमोस्फियर बेसिकली क्या है? लेयर ऑफ गैस या फिर एयर जो कि अर्थ को सराउंड करता है, ठीक है। और ये लेयर क्या करती है? हमें प्रोवाइड करती है एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं। दिस लेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। हमें पता है कि सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उन रेज को भी यही एटमोस्फेयर बचाता है हम तक पहुंचने से। दो हमें नहीं पता कि एटमॉस्फेयर की एग्जैक्ट थिकनेस क्या है, पर फिर भी ये जो है वो एक्सटेंड करती है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि कितने किलोमीटर्स तक फैली हुई है। तो ये 1600 किलोमीटर से अर्थ के सरफेस से अगर हम बात करें तो ये 1600 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। एटमॉस्फेयर बेसिकली डिवाइड है 5 लेयर्स में, बेस्ड ऑन देयर कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। यानी कि कॉम्पोजिशन का मतलब यानी कि लेयर, ये जो लेयर्स है वो किन किन गैसेस, किन किन चीजों से मिलकर बनी है, इनका टेम्परेचर कैसा है और बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनके हिसाब से इन लेयर्स को हमने डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली 5 लेयर कौन कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये है 5 लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम इन लेयर्स के बारे में। सो लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। सो दिस इज आवर अर्थ, राइट। ये है हमारी अर्थ। इस अर्थ के बिल्कुल बाद जो लेयर स्टार्ट होती है वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। सो ये लेयर जो है वो कितने किलोमीटर्स तक है? ये 20 किलोमीटर्स हाई है, यानी कि ये अर्थ के सरफेस से अगर हम कहें तो ये 20 किलोमीटर्स तक जाती है। और यही एक ऐसी लेयर है जो अर्थ के सरफेस से अटैच्ड है, यानी कि जुड़ी हुई है। यहाँ हम देख सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट है अर्थ के लेयर का ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर से। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे कि क्लाउड्स का फॉर्म हो रहा, लाइटिंग होना, ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं? इसी लेयर में होती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है, ये 3 गैसेस इस लेयर की इंपॉर्टेंट गैसेस है और हम इस लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, राइट। सो ये हुई ट्रोपोस्फेयर की बात। इसके बाद आती है सेकेंड लेयर जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। सेकेंड लेयर है, कितने किलोमीटर्स तक फैली हुई है? तो ये है 50 किलोमीटर्स तक हाई। फ्लाइंग जेट यानी कि जेट और एरोप्लेन्स जो है वो इस लेयर में ही फ्लाई करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लेयर की है कि इस लेयर में ही पाई जाती है ओजोन। ओके, ओजोन लेयर, हमें पता है ओजोन लेयर का काम क्या है। ओजोन लेयर हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन क्या करती है? अब्सॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेज को जो कि सन से आती है, इसीलिए ये लेयर जो है वो काफी हॉट है, राइट। आफ्टर दिस वी हैव मीसोस्फेयर। ये लेयर कितनी एक्सटेंड है, कितनी हाई है? 80 किलोमीटर्स तक हाई है। और ये वो लेयर है जहां पर टेम्परेचर जो है वो फॉल करना, यानी कि टेम्परेचर कम होना शुरू कर देता है इस लेयर में। इसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, फोर्थ लेयर है। 400 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स तक ये लेयर जो है वो फैली हुई है, इसकी हाइट है। और जितने भी रेडियो वेव्स होते हैं वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव एक्सोस्फेयर। एक्सो का मतलब बाहर, राइट। सो ये वो लेयर है जो कि कनेक्ट करती है आउटर स्पेस से, यानी कि यही वो लेयर है जहां से स्पेस जो है वो मिक्स होना शुरू कर देता है। ये लेयर एक्सटेंड करती है, कितनी हाइट है इस लेयर की? 750
किलोमीटर्स, राइट। सो हमने पांचों लेयर्स को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेयर जो है वो मेनली बना हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो दो गैसेस हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा क्वांटिटी में हम कह सकते हैं, वो गैसेस कौन सी हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हालांकि जो डेंसिटी है, राइट, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो वेरी करती है हाइट पर, यानी कि जितने हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, उतनी जो एटमॉस्फेयर है वो कम डेंस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गैसेस का एक पाई चार्ट है आपके पास। नाइट्रोजन जो है वो कितने परसेंट है, 78% हम कह सकते हैं, इट इज 78%। ऑक्सीजन 21% है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, 78%, ऑक्सीजन 21% है। और 1% में क्या आती है, वो बाकी सारी गैसेस आती हैं जो कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और अदर गैसेस जो है वो किसमें आती हैं, 1% में ही आती हैं। सो इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है वो नाइट्रोजन है, बिगेस्ट कंपोनेंट है, 78% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ऑक्सीजन सेकेंड इम्पोर्टेंट गैस है। नाइट्रोजन जो है उसका यूज किस लिए किया जाता है, ये नाइट्रोजन गैस जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट गैस है हमारी ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन क्या करती है, हम सबको पता है कि ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। नेक्स्ट गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है हमारे लिए, CO2। सो CO2 क्या करती है, ये अब्सॉर्ब कर लेती है प्लांट्स को, प्लांट्स जो है वो इस गैस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपनी गैस के लिए, और यही वो गैस है जो कि हीट को अब्सॉर्ब करती है और टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट बनाती है हमारे अर्थ का, राइट। सो ये हुई हमारी गैसेस की बात। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं जो कि है बायोस्फीयर। तो बायो ग्रीक लैंग्वेज में बायोस का मतलब है लाइफ, ओके। सो बायोस्फीयर क्या है, ये वो नैरो जोन है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, एयर एंड वाटर, यानी कि हमने पहले एक डायग्राम से समझा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, जहां पर ये तीनों लेयर्स मिलती हैं। ये जो नैरो जोन है, बहुत ही कम जो जोन है, इसी जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो यही वो जोन है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर लोग रहते हैं। और अगर हम अर्थ के साइज से कंपेयर करें तो बायोस्फीयर जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज में है। ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो जो है दो पार्ट्स में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम, राइट। 15 लाख वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो इस बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बायोस्फीयर के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, जो एक पॉइंट निकल कर आता है डिस्कशन के लिए। सो वो ये है कि एंशियंट टाइम में जो ह्यूमन बींग्स थे वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड किया करते थे, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज जो है वो हम अंधाधुंध यूज करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस आ गया है इस बायोस्फीयर में, राइट। तो जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है वो इस बायोस्फीयर में हो रही है, और जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें सफर करना पड़ रहा है, दैट मीन्स लाइफ को सफर करना पड़ रहा है। सो इसके लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को वाइसली यूज करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन को। ट्रीज जो है उनको हम ज़्यादा लार्ज स्केल पर लगाएं, और फैक्ट्रीज जो है वो अपना वेस्ट जो है डायरेक्ट रिवर्स में ना डालें, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए हमारे बायोस्फीयर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो वेरी सक्सेसफुली वी हैव completed this chapter also. So this is it. Thank you so much for watching the video.